अमित, इनोवेशन का केस हम विदाउट क्लूज नहीं लड़ सकते। ऑब्वियसली आई हैव। हम जिन्हें ढूंढते फिरते हैं शहर की गलियों में, वो बैठे हैं मेरे अपने ही घर के दरवाजे पे। मैं बैठ सकता हूं? आप जो चाहे कर सकते हैं। देखो सिमरन, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो। मिस्टर सिंह। मिस भार्गव, अगर आप चाहे तो हम मिस्टर शेखर सक्सेना को यहीं बुला लाते। आप खुद बात कर लीजिए। कोई फायदा नहीं। अब मैं आपकी तरह ही सिर्फ एक कॉर्पोरेट लॉयर हूं। साबुन और तेल बेचने वाली कंपनीज के केसेस लड़ते हुए मैं बहुत खुश हूं। मर्डर, रेप, चोरी, इन सब से मैं ऊब चुकी हूं। वैसे भी मैं इस वक्त एक केस में बिजी हूं। मैं जानता हूं तुम एक केस में बिजी हो, मगर वो केस इंतजार कर सकता है। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं जानता हूं सिमरन, इस वक्त मैं तुम्हें कितनी भी बड़ी ऑफर दे दूं, तुम ये केस नहीं लड़ोगी। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, शेखर सक्सेना की जान बचा लो। कानून ने उसे फांसी दे दी तो न सिर्फ एक प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट बल्कि एक अच्छे इंसान के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। आप बैठिए मैडम, मैं साहब को खबर करता हूं। मिस सिमरन भार्गव, शेखर सक्सेना। लगता है ये कलर ब्लैक अभी भी आपका फेवरेट है। जी हाँ, 5 साल पहले भी आपने इसी तरह के कपड़े पहने थे, बार एसोसिएशन के फंक्शन पे, नवंबर 1996। तब मैं एक मामूली जर्नलिस्ट था। बड़ी अच्छी स्पीच दी थी आपने, वो शहर में बढ़ते हुए क्राइम के बारे में। क्या आप अब भी स्पीच देते देते उसी तरह गुस्सा हो जाती हैं? अब तो मैं स्पीच ही नहीं देती, पर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। बात अच्छी हो तो याद रह जाती है। मिस सिमरन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने उस दिन अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि आपको फूल बहुत पसंद है, क्योंकि खिलते हुए फूलों को देख के इंसान खुद पूरी तरह खिल जाता है। सारे दुख, सारी तकलीफों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की उसकी तमन्ना दुगनी हो जाती है। यही कहा था ना आपने? हाँ, कहा तो था। उस वक्त मैं सिर्फ किताबी बातें किया करती थी। जिंदगी ने शायद तब तक कुछ सिखाया ही नहीं था मुझे। पर अब मैं जान गई हूं, फूल कितने भी खूबसूरत हों, उन्हें मुरझाना ही पड़ता है। पर मुरझाने से पहले वो अपनी खुशबू दूसरों को दे जाते हैं। आप ही सोचिए मिस भार्गव, कि अगर मुरझा जाने के डर से फूल खिलना बंद कर देते तो शायद दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कोई एक हादसा आप जैसी केपेबल और इंटेलिजेंट लड़की को इतना मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपनी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी काबिलियत को ताले में बंद करके चुपचाप बैठी रहे। और फिर आपके इस फैसले से सिर्फ आप ही की नहीं, मुझ जैसे बहुत से लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ता है, जो जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा मिस सिमरन। पर मैंने आपसे कब पूछा? आप केस लड़ती तब तो पूछती। शायद नहीं, क्योंकि केस लड़ने से पहले मैं खुद सच और झूठ का पता लगाती हूं। तो लगा लीजिए पता, कर लीजिए तसल्ली। अगर आपने लड़ा तो मैं ये केस जरूर जीत जाऊंगा, और मैं जीतना चाहता हूं क्योंकि मैं जीना चाहता हूं।